हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। आपको सॉल्यूशन चैप्टर का टोटल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली उसको देख सकते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, उसका दो टाइप पढ़ लिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आज पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो नाम से पता चल रहा होगा आपको किसमें करना क्या है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। डिप्रेशन का मतलब है घट जाना। जैसे आदमी डिप्रेशन में आ जाता है तो दिमाग थोड़ा घट जाता है, नहीं बोलता है काम करना बंद कर दिया डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन के कारण परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हो जाना, घट जाना। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग प्योर वाटर लिए हैं और प्योर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बना दिए हैं। तो समझते हैं इसको। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड और उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब बोलिए सर सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर ना के बराबर होता है, और जब ना के बराबर वेपर प्रेशर लिक्विड का भी हो जाएगा तब ना वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है बात समझ में? तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी प्योर वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है कितना डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या मान रहे हैं हम लोग, टी एफ नॉट। प्योर के फॉर्म में रहता है तो नॉट लिखते हैं, टी एफ नॉट। अब इसमें हम लोग प्योर वाटर में डाल दिए हैं 5 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम में डाल सकते हैं आप। तो शुगर यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए। तो फ्रीज करने का मीनिंग क्या होता है, उसको ठंडा कर देना। ठंडा करने का मतलब उसके अंदर का जो एनर्जी है उसको बाहर निकालना। तो यहाँ पर वाटर का एनर्जी निकालने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुगर मिल गया इसके साथ, शुगर का एनर्जी निकालना होगा, तब दोनों मिलके जमेगा। तो दोनों का एनर्जी निकालने के लिए और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर कर दिए -20 डिग्री सेल्सियस। तो ये सॉल्यूशन है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट को बोलेंगे टी एफ। तो यहाँ पे प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, किसके कारण, तो सॉल्यूट के कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। यानी कि जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट के कारण घट गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का घटना सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी फ्रीजिंग पॉइंट घटा है सॉल्यूशन का सॉल्यूट के कारण, इसलिए इसको ही बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसी का एक टाइप है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, इसका रीजन क्या है, सॉल्यूट। इसलिए डेफिनेशन में लिखे हैं व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड विद प्योर सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट को ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट से, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब फ्रीजिंग पॉइंट घटा है तो कितना घटा है उसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में +20 डिग्री सेल्सियस घट गया है। क्लियर है? इसी को आप लिख सकते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ ग्रेटर माइनस लोअर इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए और कुछ चेंजिंग करते हैं इसमें, और सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट और कितना बढ़ा रहे हैं तो ध्यान देना है। तो सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक केस और बनाते हैं।
यहां पर ले लिए हैं 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर। अब बताइए इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? तो -20 से और कम होगा कि -20 से ज्यादा हो जाएगा? तो सर सॉल्यूट का पार्टिकल्स का नंबर यहाँ बढ़ गया है, और सॉल्यूट का पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है मतलब कि सॉल्यूट का पार्टिकल्स बढ़ रहा है, यानी इसको और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी से हीट एनर्जी निकलेगा। मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस दे दे रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा टी एफ कितना आ जाएगा? इस केस में डेल्टा टी एफ आ जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों केस में डेल्टा टी एफ कितना आया था? तो +20 डिग्री सेल्सियस। माइनस करने के बाद 0 - 20 तो +20 डिग्री सेल्सियस, 0 - -30 तो +30 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स बढ़ रहा है, और सॉल्यूट का पार्टिकल्स बढ़ रहा है तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इट मीन्स डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को लेना है किसके फॉर्म में? तो मोलालिटी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो मोलालिटी के फॉर्म में। तो इससे एक नया एक्सप्रेशन बना, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ, इसको हटा के कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो कांस्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा? के एफ, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को क्या बोलेंगे? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, ये मोलालिटी। के एफ का जो वैल्यू है, के एफ का जो वैल्यू है वाटर के लिए हो जाएगा, फॉर वाटर के एफ के वैल्यू, के एफ का वैल्यू जाएगा 1.52 केल्विन। चलिए इसको पहले 1.86 केल्विन केजी पर मोल। क्लियर है तक? केएफ का वैल्यू अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, और सेम सॉल्वेंट के लिए कोई भी कंडीशन पे केएफ का वैल्यू सेम होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये एग्जाम में अगर आएगा तो ये एक्सप्रेशन यहां तक लिखना है, और इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मोलालिटी को आप चेंज कर सकते हैं कि मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? तो मोलालिटी इक्वल टू होता है WB/MB इंटू WA। इसको लिख सकते हैं। कंफर्म है? आ रहा है बात सुनने? चलिए आगे बढ़ते हैं।